न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। देवेंद्र फडणवीस बोले, जब इंदिरा गांधी ने संसद उपभवन का उद्घाटन किया तब यह बात क्यों नहीं आई। दिल्ली में नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन समारोह 28 मई को आयोजित किया जा रहा है। देश की नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसका विरोध कांग्रेस समेत अन्य 19 विपक्षी पार्टियां कर रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर लामबंद होकर विरोध करते हुए मांग कर रही है कि नई संसद का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाया जाए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने को भारतीय जनता पार्टी BJP के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने लोकतंत्र के सार के लिए अवमानना कहा है। इसके साथ ही NDA ने कहा, भारत के 140 करोड़ लोग हमारे लोकतंत्र और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के इस बड़े अपमान को नहीं भूलेंगे। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस समेत जो 19 राजनीतिक दल संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये सिर्फ संसद भवन नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों के आस्था का मंदिर और नए भारत की ताकत का प्रतीक है। महाराष्ट्र डिप्टी CM ने कहा, वो कहते हैं कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, तो जब इंदिरा गांधी ने संसद उपभवन का उद्घाटन किया तब यह बात क्यों नहीं आई। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। जलगांव, एकनाथराव खड़से ने गिरीश महाजन के विदेश दौरे पर किसानों को हवा में छोड़ने की आलोचना की। जामनेर तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जामनेर के किसानों की विभिन्न फसलों के लिए गारंटी मूल्य की मांग को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल की है। इस अवसर पर राष्ट्रवादी युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष महबूब शेख, जिला अध्यक्ष रविंद्र पाटिल, विजय देसले, राष्ट्रवादी नेता संजय गरुड़, राष्ट्रवादी तालुका अध्यक्ष विलास राजपूत, अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत पाटिल सहित बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। जामनेर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय भूख हड़ताल की है। इसमें किसानों को कपास के लिए 15,000 रुपये, पैच के लिए 5,000 रुपये की गारंटी, फसल बीमा कंपनी से मद्य और जंगली जानवरों से ही हुए नुकसान की तत्काल भरपाई की जाए। महावितरण से किसानों की बिजली बंद करने और कृषि पंपों को दिन में 12 घंटे चालू रखने की मांग को लेकर जामनेर में राष्ट्रवादी दल द्वारा एक दिवसीय भूख हड़ताल की गई है। विधान परिषद सदस्य एकनाथ खड़से ने कहा कि जलगांव जिले में ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन और पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल एकनाथ शिंदे और फडणवीस के करीबी है और उन्हें किसानों की फसल गारंटी के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि आज जलगांव जिले में किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। भारी बारिश और चक्रवातों के कारण वही कपास की फसल को भाव नहीं मिल रहा है। एक बार गिरीश महाजन ने 7,000 रुपये कपास का भाव दिलाने का विरोध किया था। उन्होंने इस बात की भी आलोचना की कि अब वे किसानों को हवा में छोड़कर विदेश दौरे पर जा रहे हैं। आज किसानों के प्याज का कोई मूल्य नहीं है, कपास का कोई मूल्य नहीं है, ज्वार का कोई मूल्य नहीं है। इसके चलते किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कपास की नई फसल कल लगाई जाएंगी, लेकिन कपास का भाव नहीं मिलने के कारण पिछले साल कपास अभी भी घर में पड़ा हुआ है। ऐसे में किसान के सामने भारी आर्थिक संकट है और सरकार के पास इन किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने का समय नहीं है। एकनाथ खड़से ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा जामनेर में आयोजित एक दिवसीय उपवास के अवसर पर बोलते हुए प्रतिक्रिया दी है कि मैं आने वाले सत्र में किसानों के मुद्दे को लेकर विधानसभा में अपनी आवाज उठाऊंगा। या उपोषणाच्या माध्यमातून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न आहे। गेल्या अनेक दिवसापासून शेतकरी आज हवालदिल झालेला आहे आणि यावर्षी शेतकऱ्याची परिस्थिती जितकी नाजूक आहे तेवढी गेल्या काही वर्षापूर्वी नव्हती। कारण यावर्षी जर पाहिलं तर अतिवृष्टी झाली, गारपीट झाली, वादळ आलं, अन्य कारणामुळे शेतकऱ्याची खूप मोठी हानी झाली आणि अशा स्थितीमध्ये शेतकऱ्याच्या शेतामधून आलेल्या मालाला भाव नसल्यामुळे शेतकरी एक बाजूला कर्जबाजारी झाला आणि शेतकरी आत्महत्या करायला लागला। सर्वात जास्त आत्महत्या अलीकडच्या कालखंडामध्ये आपल्या या जळगाव जिल्ह्यामध्ये झाल्या। शेतकरी आत्महत्याचं प्रमाण वाढलं
आज कापसाला पाहिलं तर 6,500 रुपये 7,000 रुपयाच्या आत कापसाला भाव आज मागताय. म्हणजे अशी परिस्थिती आज झाली की जुना कापूस घरात आहे, नवीन कापूस यायला लागलेला आहे. तरी जुना कापूस अजून विकता आला नाही शेतकऱ्यांना. अशी अडचणीची आज शेतकऱ्याची परिस्थिती आहे. मागच्या वर्षी जी ज्वारी 2750 रुपये प्रति क्विंटलने आम्ही खरेदी केली होती सरकार म्हणून त्या आपल्या कालखंडामध्ये, महाविकास आघाडीच्या कालखंडामध्ये. ती ज्वारी आज 1650 रुपये भावाने विकली जाते. त्या ठिकाणी मक्याचे भाव गेले. कांदा तर 50 रुपये प्रति किलोनं घ्यायला लागून येत आहे, 50 रुपये. भाजीपाल्याचे भाव गेले. टोमॅटो त्या ठिकाणी पाहिलं तर 25 पैसेसुद्धा, म्हणजे 1 रुपया किलोच्याही वर टोमॅटो कोणी मागायला तयार नाही. 50 पैसे 60 पैसे किलोनं मागताय. मग शेतकऱ्यांना करायचं काय सर? आणि याच्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ घालण्याचं काम सरकार करत आहे. सरकार त्यांच्या पाठीशी नाही आहे. सरकार शहरी भागाकडे जेवढं लक्ष देत आहे, ठाण्यापिण्याकडे आमचे मुख्यमंत्री तेवढं या ठिकाणी देत नाही. या ठिकाणी पाहिलं तर भर उन्हामध्ये आज 45-46 तापमान आहे जळगाव जिल्ह्यात. आणि अशा तापमानामध्ये शेतकरी उपोषणाला बसतो आहे, आशेनं पाहतो आहे की मला काहीतरी भाव मिळेल. आणि आमचे या ठिकाणी आदरणीय गिरीश महाजन साहेब जर्मनीला जात आहे थंड हवेच्या ठिकाणी. म्हणजे यांना काय शेतकऱ्याचं घेणार? फॅमिलीसहित गेले असतील. आपल्या कुटुंबासहित ते जर्मनीला गेले. इकडे शेतकरी आज अशा स्थितीमध्ये की त्याला कोणी आधार द्यायला तयार नाही. आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने यशवंतराव चौहान सेंटर पहुंचे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने यशवंतराव चौहान सेंटर पहुंचे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने फूलों का गुलदस्ता देकर केजरीवाल का स्वागत किया। इस मौके पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल और सुनील टटकरे मौजूद थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।